खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन सैलाब से अमवात 310 हो गईं। क्लाउड बर्स्ट के बाद मुंह जोर रेले, घर, गाड़ियां और लोगों को बहा ले गए। दर्जनों अफराद लापता। सैलाबी रेलों ने बोनेर, बाजोड़, सवात में कहर ढाया। मानसहरा, शांगला और बटगराम में भी तबाही की दास्तान रकम। बोनेर समेत 5 अजला में इमरजेंसी नाफिज है। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक मलबे तले मुतादिद लोगों के दबे होने का खदशा है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मोहतात अंदाज से कर रहे हैं। रेले में बह जाने वाले अफराद की लाशें कीचड़ में हो सकती हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास बारिशों और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसानात और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्वे रिपोर्ट शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। रेस्क्यू और बहाली सरगर्मियों के लिए PDMA को 1.5 अरब रुपए जारी किए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी के लिए अगले 2 दिनों के अंदर यकीनी बनाई जाए। मुतासरा आबादियों को खुराक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले राब्ता सड़कों को बहाल करने के लिए इक़दामात किए जाएं। जिन इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है वहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। वज़ीर आला मुतासर इलाके बोनेर के लिए रवाना हो गए। पाक फौज की टीम सैलाब से मुतासरा जिला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मजीद ताज़ा दम दस्ते बोनेर पहुंच गए। फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स की स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबे हुए जख्मियों और लाशों को निकाला जाएगा। पाक फौज के हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। तमाम मुतासर अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक फौज की टीमें सैकड़ों मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुकी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की टीम इमदादी कामों की निगरानी के लिए मुतासर इलाकों में पहुंच गई। NDMA की जानिब से सूबाई हुकूमत को इमदादी सामान की फराहमी जारी। बेशुमार लोग मलबे तले दबे हुए हैं। कौमी और आलमी इमदादी इदारे मदद के लिए आगे आएँ। सैलाब मुतासरीन की पुकार। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पानी में बहकर आने वाली कई लाशों को अब तक नहीं निकाला जा सका। बाजारों में कफन भी कम पड़ गए। अस्पताल में जख्मियों के लिए दवाएं दस्तयाब नहीं। हुक्मरान नुमाइशी दौरों के बजाय हकीकी इमदाद को यकीनी बनाएं। मुल्क भर में बारिशों से अमवात की मजमूई तादाद 634 तक जा पहुंची। सैलाब और बारिशों से हादसात में 768 अफराद जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक पंजाब में 164, सिंध में 28, बलूचिस्तान में 20 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़ PDMA की रिपोर्ट भी जारी। बारिशों से जाँ बहक 310 अफराद में 279 मर्द, 15 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब से 74 घरों को नुकसान। 63 घर जुज़वी मुतासिर, 11 घर मुकम्मल तबाह। शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को मुतासरीन के लिए इमदादी काम तेज़ करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा कि कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिल खराश सानेहा है। तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खैबर पख्तूनख्वा में जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार। कहा कि हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी पर काबू पाएंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो बोली, इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले कारकुन हमारे हीरो हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि रेस्क्यू एहलकार कौम के असल हीरोज़ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा कि दुख की घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर सैलाब से तबाही की दास्तान रकम। शाहराह बल्तिस्तान में गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। गाड़ी में सवार लाहौर का सयाह जाँ बहक हो गया। लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। बल्तिस्तान के अजला शिगर, गांछे और खुरमंग में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। वादी निलतर में सैलाब से निलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। सरदू में शाहराह बल्तिस्तान कई मकामात पर सैलाब में बह गई। हज़ारों मुसाफिर और सयाह शाहराह के दोनों अतराफ महसूर हो गए। स्कर्दू शहर में पेट्रोलियम मसनूआत और एशिया खोरोनोश की किल्लत पैदा हो गई।
सियासी मुसालिहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियासी मसलहत का रास्ता बता दिया। ब्रसल्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि तब्दीली की अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने मुल्क पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। खारिजा पॉलिसी से मुतालिक सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की की ख्वाहिश हकीकी है, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। अब बाकी दुनिया भी फॉलो कर रही है। फील्ड मार्शल ने भारत को खबरदार किया कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे। एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। अफगान हुकूमत भी तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। फील्ड मार्शल ने जंग के दौरान वज़ीर आज़म, काबीना और सियासी क़यादत के आज़म को काबिल तारीफ करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी के तैयार करदा कॉम्प्लेक्स के डिज़ाइन पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी कंपनी ने अस्पताल के लिए आलमी मयार का डिज़ाइन बिला मुआवजा बनाया। ये जज्बा पाक चीन दोस्ती की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के इस तोहफे को हुकूमत और आवाम हमेशा याद रखेंगे। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार का अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और इसमें मसनूई ज़हानत का इतलाक़ करने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल हो गया। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशन से मुस्तहकम राब्ता भी कायम कर लिया। हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जमीन पर भेजने का अमल शुरू कर दिया। इस सैटेलाइट की मदद से शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंकलाब आएगा। सैटेलाइट कुदरती आफात की बरवक्त मॉनिटरिंग में मुआविन साबित होगा। सैलाब, ज़लज़ले और लैंडस्लाइडिंग के फौरी डेटा से रिलीफ मुमकिन होगा। माहौलियात में ग्लेशियर्स पिघलने और जंगलात की कटाई की निगरानी मुमकिन होगी। सैटेलाइट ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। सीपैक मंसूबों में जोग्राफियाई ख़तरात की शनाख्त और नेटवर्क्स की नक्शा साजी मुमकिन होगी। भारत से निपटने के लिए मईशत को मजबूत करना होगा। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं ऐसे तरक्की मुमकिन नहीं। कराची में ताजिरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजिर रहनुमा एहसन तनवीर ने कहा कि मईशत को डिवीजन और ज़िले की सतह से ठीक करना होगा। हर डिवीजन को खुद मुख्तारी और इंतजामी ओनरशिप दी जाए। हुकूमत अपने अखराजात कम करे। टैक्स देने वालों को मजीद निचोड़ने के बजाय टैक्स का दायरा कार बढ़ाए। शरह सूद 6% पर लाई जाए तो हुकूमत को 3500 अरब रुपए की बचत होगी। ट्रिलियन डॉलर्स की कीमती मादनियात के बावजूद कर्जों पर गुजारा शर्मनाक है। हमारा काम मसले की निशानदही है, हल निकालना हुकूमत का काम है। यूक्रेन मसले पर दुनिया की दो ताकतवर शख्सियात की मुलाकात। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में जंग बंदी का ऐलान ना हुआ। रूसी सदर ने अमरीकी हममंसब से मुलाकात को तामीरी करार दे दिया। कहा सदर ट्रंप से बातचीत तामीरी माहौल में हुई, बहुत सी बातों पर इत्तेफाक किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पड़ोसियों की तरह अच्छा रवैया अपनाया। उम्मीद है यूरोपीय रहनुमा अमन अमल को खराब नहीं करेंगे। पुतिन ने मुज़ाकिरात के लिए अलास्का दावत देने पर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। बोले रूस और अमेरिका की मुश्तरका तारीख का अहम हिस्सा अलास्का से जुड़ा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि डील के लिए भी डील करना पड़ती है। नेटो इत्तेहादियों और यूक्रेनी सदर से बात करूंगा। माहदा उन पर मुनहसिर है और उन्हें इससे इत्तेफाक करना पड़ेगा। पुतिन से मुलाकात नतीजा खेज रही। बहुत से मामलात पर पेशरफ्त हुई। मेरे साथ पुतिन के ताल्लुकात हमेशा शानदार रहे। रूसी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को मुलाकात की दावत दे दी। यूक्रेनी सदर को रूस के साथ मुआहदा करना होगा। यूक्रेन जंग के खात्मे के करीब पहुंच गए हैं। सदर ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा यूक्रेन के लिए अमरीकी सलामती की जमानतों पर बड़ी हद तक इत्तेफाक हुआ है। पुतिन के साथ बातचीत में कुछ इलाकों के तबादले पर बातचीत हुई। रूसी सदर सख्त मौक़िफ़ रखने वाले मजबूत शख्स हैं। पुतिन से बातचीत अच्छी रही, इसलिए रूस पर पाबंदियों को मौखर कर दिया। बरतानी मीडिया के मुताबिक कयास आराहियाँ की जा रही हैं कि यूक्रेन का नक्शा बदला जा सकता है। रूस इस वक्त यूक्रेन के 20% इलाके पर काबिज है। पुतिन डोनबास रीजन के इलाकों डोनेट्स्क और लुहांस्क पर मुकम्मल कब्जा चाहते हैं। ट्रंप के सौदेबाजी के तबसरों ने यूक्रेन और यूरोप को परेशान कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का निज़ामी इंसाफ में जिद्दत के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर जोर। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर अवाम के अदलिया पर एतमाद को मजरूह करती है। इंसाफ में ताख़ीर अक्सर औक़ात इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ होती है। इंसाफ फराहमी में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करती है। इंसाफ में ताख़ीर से पसमानदा तबक़ात तवील अदालती कार्रवाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान भर की अदालतों में 22 लाख से ज़ायद मुक़दमात ज़ेर इल्तिवा हैं। तकरीबन 55,941 मुक़दमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। अदालत को फौरी तौर पर एक जदीद जवाबदेह स्मार्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ मुंतकिल होना होगा। चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगूर क्लास आबदोज PNS मैंग्रो की लॉन्चिंग तकरीब। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रोजेक्ट 2 वाइस एडमिरल अब्दुस समद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक वाइस एडमिरल अब्दुस समद ने कहा कि पाक बहरिया क़ौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ये आबदोज़ें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होंगी, जिससे दूर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है।